2020। सो इस वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाला हूँ वो मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स जिनसे आपके नीट एग्जाम के अंदर 101% क्वेश्चन होगा ही होगा। 2020 मीन्स 20 टॉपिक्स आपके क्लास 11th के एंड 20 टॉपिक्स आपके क्लास 12th के। मैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ वन बाय वन, जिनसे इस साल आपको नीट एग्जाम के अंदर 101% क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ये पूरा एक्सट्रैक्शन लास्ट 15 इयर्स के पेपर से निकाला गया है कि 101% 2023 के अंदर 24 के अंदर इन टॉपिक से मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस जो हैं आने के चांसेस हैं। तो आप देखें कि 20 टॉपिक्स कौन कौन से हैं। फर्स्ट वन क्लास 11th के अंदर जो 20 टॉपिक्स आपको देखने को मिलेंगे, सबसे पहले अगर आप देखें प्लांट हार्मोन्स, मैं पूरे कंप्लीट क्लास 11th की बात कर रहा हूं, जिसके अंदर चैप्टर नंबर 15 प्लांट हार्मोन्स, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन, प्रोटोकोडेट्स इन चैप्टर नंबर 4, फ्लोरल फॉर्मुलाइज इन चैप्टर नंबर 5, difference between the dicot, root dicot, stem and dicot leaf with monocots in chapter number 6, secondary growth in chapter number 6, मास फ्लो और बल्क फ्लो इन चैप्टर नंबर 11। ये वो टॉपिक है जहां से हर साल क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे गार्डलिंग एक्सपेरिमेंट पे पूछ ले, चाहे मास फ्लो पे पूछ ले। आफ्टर दैट प्लाज्मा मेम्ब्रेन, चैप्टर नंबर 8 के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से चाहे उसकी स्ट्रक्चर पे बेस्ड क्वेश्चन पूछ ले, चाहे उसके फंक्शन पे बेस्ड क्वेश्चन पूछ ले, बट एक क्वेश्चन आपका फिक्स है आपके नीट एग्जाम के अंदर। जितने भी आपके ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर चैप्टर्स हैं, चाहे वो डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन हो, ब्रीदिंग एक्सचेंज, गैसेस हो, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन हो, एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन हो, लोकोमोशन, मूवमेंट हो, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हो, चाहे केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन हो, हर एक के अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ रेगुलेशन दिया हुआ है। और आपके नीट एग्जाम के अंदर रेगुलेशन पे एक क्वेश्चन फिक्स रहता है, एक सिंगल पैराग्राफ हर एक चैप्टर में मेंशन है। तो रेगुलेशन, आफ्टर दैट एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बेसिक फंक्शंस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, उनसे रिलेटेड डिजीज पे क्वेश्चन पूछा जाता है। और इधर आ जाइए, चैप्टर नंबर 20 के अंदर जो जॉइंट्स दिए हुए हैं, जॉइंट से क्वेश्चन फिक्स है, चाहे वो आपके साइनोवियल जॉइंट्स हो या फिर फाइब्रस जॉइंट्स हो या फिर कार्टिलेजिनस जॉइंट्स हो। इधर आ जाइए, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल एंड ईटीएस, चैप्टर नंबर 14 रेस्पिरेशन इन प्लांट्स के अंदर ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल एंड ईटीएस एक क्वेश्चन फिक्स है। मोस्ट प्रोबेबल यहां से 2 क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं। साइक्लिक, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, जिसमें केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, C3 साइकिल, C4 साइकिल एंड C2 साइकिल। इस पे बेस्ड हर साल नीट एग्जाम के अंदर आपको 2 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। लास्ट ईयर भी बहुत सिंपल और बहुत ट्रिकी क्वेश्चन यहां से पूछा गया है, ऑलरेडी पूछा जा चुका है। आफ्टर दैट डिसऑर्डर्स ऑफ फिजियोलॉजिकल फंक्शन, जितने भी आपको चैप्टर्स जो फिजियोलॉजी में दिए हुए हैं वहां पे डिसऑर्डर्स दिए हुए हैं, चाहे वो आपके डाइजेशन के रिलेटेड हो, चाहे ब्रीदिंग के रिलेटेड हो, चाहे सर्कुलेशन के रिलेटेड हो, एक्सक्रीटी रिलेटेड हो, ये सारे आपको डिसऑर्डर्स जो दिए हो वो सारे डिसऑर्डर्स की लिस्ट आप बनाएं। अच्छे से डिसऑर्डर्स याद होनी चाहिए, मिनिमम 2 to 3 क्वेश्चन एक सिंगल डिसऑर्डर से लेकर के जाते हैं। आफ्टर दैट जनरेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स, चैप्टर नंबर 21 के अंदर जनरेशन, नर्व इंपल्स जनरेशन कैसे होता है, उसका ट्रांसमिशन कैसे होता है, उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन बेसिक पूछा जाता है, चाहे उसको आपके सेंसरी ऑर्गन से रिलेट करके पूछ ले, बट क्वेश्चन यहां से आता ही आता है। नेक्स्ट, ब्लड एंड ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्या है, क्या क्या कंपोनेंट्स देखने को मिलते हैं और ब्लड क्लॉटिंग का जो प्रोसेस है, इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन आपके नीट एग्जाम के अंदर 101% रहता है। तो ये वो मोस्ट एक्सपेक्टेड 20 टॉपिक्स हैं आपकी क्लास 11th के, जहां से हर साल क्वेश्चन आता है और आता रहेगा। और इस साल भी आपको मैं गारंटीड बोल सकता हूं इन सभी टॉपिक्स से क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। नीट काकाजी और नीट काकाजी की पूरी टीम आपको बता देता हूं, एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड, एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड बायोलॉजी, जैसे ही आप नीट काकाजी चैनल पे जाते हैं, प्लेलिस्ट के अंदर जाते हैं, तो आपको 11th एंड 12th की अलग अलग प्लेलिस्ट मिलेगी, जिसके अंदर हर एक चैप्टर को बहुत अच्छे से डिटेल में बताया गया है। और आपको बता दूं, जितने टॉपिक्स अभी मैंने आप लोगों से डिस्कस किए हैं, सारे टॉपिक्स हर एक चैप्टर के कवर्ड हैं उन सभी लेक्चर्स के अंदर। और आप जाएं अच्छे से उन सभी लेक्चर्स को देखें, इनके अंदर ये जो टॉपिक्स दिए उनको आप अच्छे से समझें। और फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं सर हमने ये सारे टॉपिक्स पढ़ लिए हैं और हमें एक क्विक रिवीजन की रिक्वायरमेंट है, तो ये पूरा वीडियो जिसके अंदर चैप्टर नंबर 1 से लेकर के चैप्टर नंबर 38 तक हर एक चैप्टर को और जो टॉपिक्स मैंने आपको बताए हर एक टॉपिक्स को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है विदिन 43 आवर्स। आपको बताया था पूरे 38 चैप्टर्स पूरे कंप्लीट एक सिंगल लेक्चर के अंदर कवर्ड है। मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स ऑलरेडी देख चुके हैं और बहुत अच्छे मेडिकल कॉलेज के अंदर पहुंच चुके हैं। अब नेक्स्ट नंबर है आपका।